नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से। भोपाल में इंदौर के प्रदूषित पानी से हुई मौतों के मामले को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। सपा के प्रदेश अध्यक्ष और उनके समर्थक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले पर पहुंचे और वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया। विरोधियों ने मंत्री की फोटो और बंगले की नेम प्लेट पर कालिख भी पोती और अपनी नाराजगी व्यक्त की। ये प्रदर्शन दूषित पानी के मामले और मंत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर किया गया था। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को तुरंत ही बर्खास्त किया जाना चाहिए और महापौर को भी जिम्मेदारी से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने मृतकों और पीड़ितों के लिए कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग भी उठाई है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की स्थिति भी उत्पन्न हुई। हत्यारे हैं जो इंदौर में 16 जाने गई हैं, इनकी हत्या कैलाश विजयवर्गीय और इनके महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने की है, क्योंकि लगातार रहवासी 2 महीने से शिकायत कर रहे थे। उसके बाद में इन्होंने उस शिकायत को सुना नहीं कि पानी दूषित आ रहा है, तो पानी नहीं, वो लोग जहर पिला रहे थे अपने घर वालों को। और प्रशासन की इतनी नाकामी, उसके बाद में मीडिया अगर सवाल पूछता है तो मीडिया को वो जवाब कैसा देते हैं कि भांग का अंटा खा के जवाब दे रहे थे। जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं ये बेहद निंदनीय है, इनका इस्तीफा होना चाहिए। साथ में जो लोग मृत हुए हैं वो हर परिवार से 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए। इंदौर की घटना बहुत ही दुखद घटना है। सर, इसको लेकर इंदौर महापौर का कहना है कि 6 महीने पहले ही हमने इसको लेकर एक योजना बनाई थी, पर अधिकारी कोई योजना नहीं बनाई थी। 2 साल में उसने 6 नगर निगम कमिश्नरों का ट्रांसफर हुआ है। 4 नगर निगम कमिश्नर जो वहाँ कोई टिक ही नहीं पा रहा है। पुष्पमित्र भार्गव सभी की शिकायत करता है और फाइलें जो अप्रूवल हुई थी, जो काम के लिए जो कह रहा है, वो पूरी डिटेल है मेरे पास, मैं आपको दूंगा कि वो सारी खुद के टेबल पे पेंडिंग पड़ी हुई। अधिकारियों ने 2023 में ही स्वीकृति दे दी थी। फिर इन्होंने कहा कि इसमें सुधार होना है, कि ये योजना ऐड होनी है। उसके नाम पे महापौर ने रोक के रखा, जिसका कारण ये हुआ कि 16 लोगों को जान गंवानी पड़ी। 16 अभी आईसीयू में एडमिट हैं और 150 से अधिकों का अभी इलाज चल रहा है। तो ये हत्यारी सरकार है। इससे पहले इसने छिंदवाड़ा में 26 बच्चों की जान ले ली। कैलाश विजयवर्गीय जी हत्यारे हैं जो इंदौर में 16 जाने गई हैं, इनकी हत्या कैलाश विजयवर्गीय और इनके महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने की है, क्योंकि लगातार रहवासी 2 महीने से शिकायत कर रहे थे। उसके बाद में इन्होंने उस शिकायत को सुना नहीं। उज्जैन नगर निगम में शहरों में चल रहे अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर निगम की टीम ने कई क्षेत्रों में जाकर बिना अनुमति बनाए गए भवनों और ढांचों का निरीक्षण किया और उन्हें ध्वस्त कराना शुरू किया। ये कदम नगर नियोजन और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए भी उठाया गया है। निगम ने कहा है कि अवैध निर्माण से न केवल शहर की सौंदर्य और नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि इससे आम जनता की सुरक्षा और आवागमन पर भी असर पड़ता है। इसीलिए ऐसे सभी निर्माणों को चिन्हित कर तोड़ा जा रहा है और आगे भी इस प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। तो वहीं कोरबा में एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान में कोल लिफ्टर्स के बीच जमकर मारपीट हुई है और ऐसे में हिंसक घटना ने खदान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और अधिकारियों में चिंता बढ़ गई है। ऐसे में जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत खदान में वर्षों की लड़ाई को लेकर हुई, जिसमें 2 कंपनियों के कर्मचारी शामिल थे। झगड़े के बाद से पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और ये घटना खदान में कार्यरत कर्मचारियों और सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। मामले की जांच जारी है और पुलिस खदान में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कोयला खदान को लेकर वर्षों की ये लड़ाई बताई जा रही है और ऐसे में लड़ाई मामूली होते होते बड़ा विवाद में बदल गई, जिसके बाद से 2 कर्मचारी जो है वो आपस में ही भिड़ गए और ऐसे में जमकर यहां पर मारपीट का मामला सामने आया है। तो वहीं टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित कोर जोन के पास से गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें कुछ लोग नियमों की अवहेलना कर घुस आए और हथियार लहराते हुए फायरिंग करने लगे और ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के माध्यम से सामने आया है, जिस पर एटीआर प्रबंधक ने तुरंत ही संज्ञान लिया और वन विभाग ने पुलिस की मदद से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है
और ऐसे में कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 2 राइफल, एक सफारी के साथ साथ बरामद किया गया है। इसके बाद से आरोपी लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस देख रही है। वन विभाग के तीनों को खिलाफ वन प्राणी के संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो वहीं मुंगेरी में गौ हत्या के मामले पर लोगों में आक्रोश। गौ सेवा समिति ने चौक पर प्रशासन को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है और आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। पशु क्रूरता और धार्मिक भावनाओं पर प्रभाव ऐसे में बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुंगेली जिले की ग्राम पंचायत में हाल ही में हुई गौ हत्या के मामले ने इलाके में लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है और इसको लेकर आज गौ सेवा समिति के सदस्यों ने डिडोरी चौक पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और इसे हृदय विदारक घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। समिति के सदस्यों ने बताया कि 2 जनवरी को विकासखंड के ग्राम में एक बछड़े को कटा हुआ सिर पाया गया था और इस घटना की जानकारी उसी दिन पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। समिति ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि ऐसे कृत्य न केवल पशुओं के प्रति क्रूरता दर्शाते हैं बल्कि समाज की धार्मिक और भावनाओं को संवेदना को भी आहत करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और भोपाल के राजधानी स्थित पशु चिकित्सालय में लापरवाही का एक नया मामला सामने आया है जिससे पशुपालकों में चिंता पैदा हो गई है। हाल ही में एक पशुपालक अपने बकरे को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा था और बकरे की जांच के लिए सोनोग्राफी की गई, लेकिन जांच सही तरीके से नहीं हो सकी। जब पशुपालक ने इस पर आपत्ति जताई तो अस्पताल में मौजूदा चिकित्सकों का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो खुद स्वीकार करते नजर आए हैं कि सोनोग्राफी मशीन खराब पड़ी है और अस्पताल में इलाज से जुड़ी कई अन्य मूलभूत समस्याएं मौजूद है और ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी पशुपालकों ने इलाज में लापरवाही और अव्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस घटना ने सवाल उठाया है कि राजधानी के प्रमुख पशु चिकित्सालय की ये स्थिति है तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रशासन की अनदेखी, संसाधनों की कमी और सही प्रबंधों का अभाव पशुओं की जान के साथ खिलवाड़ करने का कारण बन गया? और इस मामले में अब स्पष्ट जवाब और सुधारात्मक कदम उठाने की बेहद जरूरत है। छतरपुर से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जहां पर एक यात्री से भरी बस हादसे का शिकार हो गई और बस जो है वो घने कोहरे में खड़े एक ट्रक से जा टकराई और खाई में जा गिरी, लेकिन पास के पेड़ ने बस को संतुलन बनाए रखा और इससे बड़ा हादसा टल गया और इस दुर्घटना में 10 से 15 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन तुरंत ही मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू कर दिया। घायल यात्रियों की प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के कारण यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा और प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को तेज कर दिया। कोहरे के कारण टीकमगढ़ से जबलपुर जा रही महाकाल ट्रेवल्स की बस लाल घाटी के पास दुर्घटना एक खड़े हुए ट्रक से टकराकर दुर्घटना हो गई है। इसमें जो घायल हुए हैं उनको स्वास्थ्य केंद्र बक्सवाहा में भर्ती कराया गया है और डॉक्टर ने किसी के भी खतरे से बाहर होने की सूचना दी है। कोई भी अभी हताहत नहीं है, ज़्यादा किसी को भी ज़्यादा इंजरी नहीं है। तो वहीं खजुराहो विश्व प्रसिद्ध इतिहास की नगरी, पर्यटन की पहचान, लेकिन आज इसी पर्यटन नगरी में छुपा है एक खौफनाक सच। जहां पर रैन बसेरा जो कि जरूरतमंदों को आश्रय देने के लिए बनाया गया था, आज सिर्फ ताले और जंग की गवाही दे रहा है। कड़ाके की ठंड में लोग खुले आसमान के नीचे रात काटने को मजबूर हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पर्यटन नगरी खजुराहो आज ठंडी हवा में संघर्ष कर रहे लोगों की चौंकाने वाली तस्वीरें पेश कर रही है। महाराजा यशोवर्मन बस स्टैंड के सामने बने रैन बसेरे के मुख्य गेट पर लगा ताला अब जंग खाने लगा है। ये वही रैन बसेरा है जिसे सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत फुटपाथ पर रहने वाले और बाहर से आने वाले जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन प्रशासन की अनदेखी ने इस योजना को जमीनी हकीकत से कोसों दूर कर दिया है। रैन बसेरा बंद पड़ा है और बाहर ठंडी हवाओं में लोग सिकुड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
कुछ लोग अलाव के सहारे ठंड से जूझते दिखे तो कई बुजुर्ग फटे कपड़ों में जमीन पर रात गुजारने को मजबूर नजर आए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब योजना मौजूद है तो उसे संचालित करने में प्रशासन कहाँ है। खजुराहो के रैन बसेरे से बस कुछ ही दूरी पर पश्चिमी समूह मंदिर के सामने दर्जनों लोग खुले आसमान के नीचे सोते हुए मिले। मंदिर परिसर की छाया जो कभी सुरक्षा और शांति का प्रतीक मानी जाती थी, आज इन लोगों के लिए केवल अस्थायी सहारा बनकर रह गई है। फटे कंबल, पुराने कपड़े और ठंडी हवा से कांपते शरीर इस बात की गवाही देते हैं कि सरकारी योजनाएं अब सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रैन बसेरा बनाने का मकसद बिल्कुल साफ था कि कोई भी व्यक्ति ठंड में सड़क पर ना सोए, लेकिन हकीकत ये है कि रैन बसेरे पर ताला लटका है और लोग सड़कों, बस स्टैंड और मंदिरों के बाहर खुले आसमान के नीचे रात काटने को मजबूर हैं। खजुराहो के रैन बसेरे के बोर्ड पर अब सिर्फ धूल जमी हुई है। नई बनी इमारतों की दीवारें अब उस पर चिपके पुराने पोस्टर प्रशासन की उदासीनता की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद की ओर से अब तक कोई भी ठोस कदम उठाया नहीं गया है। बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ तो ऐसी योजनाएं सिर्फ फाइलों की शोभा बनकर रह जाएगी। जब एक तरफ ताले में जंग साफ दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ लोगों की सिरहन, तो सवाल यही है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। खजुराहो की गलियों में ठिठुरते लोग यदि याद दिलाते हैं तो योजनाएं बनाना ही काफ़ी नहीं, उन्हें सही समय पर लागू करना और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना उतना ही जरूरी है। यहाँ के पिछले सरपंच ने हमारे नाम की कुटी निकवाई थी, जो अपना मकान बना लो, हम पे काटते जाओ, हार में पड़ रहा हो, पूरे मकान के पैसा खा गया है, वो अपन खुद खप गया है। यहाँ आप लोग हो, रैन बसेरे में ताला लगा हुआ है, आप लोग ऐसे खुले आसमान, हमें कोई ने बताया नहीं कि लो यहाँ पर हो, तो हम क्या पर किससे कहे कि हमें चाबी दो। वहाँ कोई साधन नहीं है। लिखवा भर लगे थे कि ये रैन बसेरा तुम्हारे लिए है। हमें तो हो गए 8-10 साल है। ऐसे बाहर ही रहते जी, खुले में, बिल्कुल खुले में, कहीं में बारिश में कहूँ चद्दर करें 2 जने पड़े होंगे, 2 जने ऊंचा सामने के SIS बंगला में पड़े होते, कछु नाम तलवा की टीम पर कछु अपने झोपड़ियों में भाग जाते। रैन बसेरा नहीं खुलता। हाँ, हमें ये सारे एक बात है, एक जना तुम जानकारी अगर हमें बता दो तो हम तो फिर रोज चले जाएंगे। कोई फिर नहीं पूछेगी हम किसी से नहीं। लेकिन अभी ये कई भी जानकारी हो जाए कि यहाँ पर ऐसा हो तो हम वहीं पहुँच जाएं। किसी ने बताया नहीं है बताया। अरे साहब ठंडी तो लगाने का भी जो आपका पेट आवा नहीं कराई से को खमा दे को जैसे खजराज में जी बाहरी आदमी आए से ये और दे दिए थे, हाँ खाए पीने से वो पलट रही था। मैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल मंदिर के ठीक सामने हूँ और पड़ताल कर रहे हैं रियलिटी चेक रैन बसेरा, जहाँ पर ऐसे लोगों को रुकने के लिए, ठहरने के लिए रैन बसेरा बनाया गया खजुराहो में। लेकिन ऐसे लोग देखिए फुटपाथ में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। और दादा क्या नाम है आपका? किशन लाल अहरवार। किशन लाल जी हैं? हाँ, किशन लाल अहरवार। अच्छा, किशन लाल अहरवार। जी सर। ऐसे खुले में ठंडी नहीं लगती? ये सर कंबल है। हाँ। वहाँ पे रैन बसेरा बना है, वहाँ पे नहीं सोते हो? नहीं, यही सोते हैं, यही सुबह शाम में अपने यहीं रहते हैं। यही खुले में? हाँ, इसलिए। कितना ज्यादा ठंड है? क्या करें हमारे हैं? तंगी सर्दी पेट के लिए बड़े हमारे यहाँ। अच्छा, पैर भी टूटा है आपका? इसलिए वालिद यहाँ पड़े। ऐसे लोगों के लिए ही रैन बसेरा खजुराहो में बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे लोगों के लिए ही रैन बसेरा जो योजना है वो चलाते हैं। नगर परिषद के ठीक पास में बना हुआ है, वहाँ पर ताला लगा हुआ है, तो वहाँ पर नहीं रुकते हो आप लोग? नहीं, वहाँ नहीं है, हाँ बंद रहता है। वो लोग जाते हैं झाड़ू सफाई करते हैं, वो लोग सामान रखते हैं, ताला लगा देते हैं। ताला लगा हुआ रहता है? हाँ, यहाँ 4 बजे आया तो 5 बजे सफाई करने के लिए। अच्छा, आप लोग उसमें नहीं सोते हो? और कितने लोग हैं जो बाहर ऐसे सो रहे हैं? है 8-10 आदमी है। अच्छा, तो बताया जा रहा है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल के
सामने ये देखिए, ये तस्वीर बहुत ही शर्मनाक है ऐसे प्रशासन के लिए कि जिनके लिए रैन बसेरा बनाया गया है उनको ही लाभ नहीं मिलता, तो क्या कहेंगे उस सिस्टम को। ये वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल खजुराहो का टेम्पल ग्रुप जो पश्चिमी समूह मंदिर है बाउंड्री के अंदर है, और आज हम पड़ताल कर रहे हैं रैन बसेरे को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार रैन बसेरा जो एक योजना है वो चला रही है ताकि ऐसे लोगों को जिनके पास मकान नहीं है रहने के लिए, ऐसे लोगों को रैन बसेरे में रुकने के लिए, आश्रय के लिए, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ है और ऐसे लोग ऐसे खुले आसमान के नीचे फुटपाथ में रहने को मजबूर है। बुजुर्ग हैं, ये देखिए। दादा, रैन बसेरे में नहीं रुकते हो? नहीं हैं? नहीं, वो तो कुछ नहीं जाना, हमें जाना वहाँ। हाँ एक दिन देखे आए थे, हाँ, तो वो तो कुछ है नहीं, साधन नाम भर लिखे गए थे। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे ठंडी नहीं लग रही? अब लग रही तो अब जो है हाँ पहले हैं 2 कमरा हैं, हाँ, 2 मर गए थे, तो वही ओढ़े बिछाई थी। हाँ, तो कहाँ के हो आप लोग? हम तो साहब भेड़ताल के हैं। यहीं रहते हो? हाँ, तो अधिकारी कर्मचारी नहीं आते कि दादा जाके रैन बसेरे में सो जाओ? हैं? कोई नहीं आया? ये देखिए तस्वीरें थोड़ा नजदीक से दिखाइए। ये बुजुर्ग हैं, इनके लिए रैन बसेरा खजुराहो में बनाया गया बस स्टैंड के पास, लेकिन इन्हीं को कोई लाभ नहीं है। दादा, ऐसे खुले में सो रहे हो, ठंडी नहीं लग रही? हाँ, कोई आया आपके पास, अधिकारी लोग आए आपके पास कि ठंड में कैसे सो रहे हो? हैं? कोई ने नहीं बताया। तो इतना बहुत ज्यादा ठंड है? हमने कहा ठंडी बहुत है। हाँ, ये फट्टी हट्टी उड़ नहीं, हाँ, और बाद फट्टी उड़ नहीं बच पा रहे। हाँ। तो ये तस्वीरें देखकर शायद जिम्मेदारों को थोड़ी बहुत ही भी अगर शर्म बची हो तो शर्म आनी चाहिए। सरकार योजना चलाते हैं रैन बसेरा ऐसे लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, फुटपाथ में सो रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में। और खजुराहो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड जो है खजुराहो में पड़ती है और नौगांव में पड़ती है, और ऐसे में लोग यहाँ पर ऐसे खुले में सो रहे हैं। बस स्टैंड के पास रैन बसेरा है, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं बेहद चौंकाने वाली है। उम्मीद है मध्य प्रदेश सरकार इस पर तुरंत एक्शन लेंगे और छतरपुर जिला प्रशासन में बैठे अधिकारी खजुराहो में देर रात में आज हम रियलिटी चेक कर रहे हैं रैन बसेरे की, और इन्हें कोई लाभ नहीं है। बहुत शर्मनाक ये तस्वीरें हैं। उम्मीद है अधिकारी इस पर ध्यान देंगे और इस पर सुधार कराएंगे। मैं तो सर, मुझे तो कम से कम बहुत समय हो गया जब ये दुकानें भी नहीं बनी, जब से मैं थी। नहीं सर, अपने बात क्या ना, अब ऐसे कोई बाहर जब इनका स्टाफ आगा कंपनी का जब खुलेगा वो, बाकी हर किसी के लिए नहीं खोलते वो लोग। माना जाता, लेकिन यहाँ के कर्मचारी बहुत अच्छे है ना। हाँ, किसे अच्छा कह दे, किसे बुरा कह दे। तो ये तो आश्रय रैन बसेरा आप ही लोगों के जैसे लोगों के लिए बनाया गया है। बना तो सर गरीबों के लिए, लेकिन कौन किसी के लिए सोचता है। हाँ, और जैसे कोई भारी आदमी आ रहा है उनके लिए अपना, अपन जैसे यहाँ बैठे, जैसे आपने पूछा भाई सर जेरा धर्मशाला या नहीं मिलेगी, अब मैं कहीं पे कोई सी भी धर्मशाला अपन बता देंगे वो चले जाएंगे। अच्छा, तो आप रात भर ऐसे ही बैठे रहोगे? ऐसे ही रहते सर हम तो, आगे तापते हुए। आगे क्या, वो अपने जब थक जाएंगे हाँ, थोड़ी अपने आराम कर लेंगे। अच्छा, मैं इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो के महाराजा यशोवर्मन बस स्टैंड में मौजूद हूँ। देर रात को यहाँ पहुँचने का एक विशेष कारण है। दिल्ली 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर देर रात को पहुंची हुई है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं महाराजा यशोवर्मन बस स्टैंड की। चारों तरफ सन्नाटा है और अब ये कभी यहाँ पर महाराजा यशोवर्मन बस स्टैंड नाम लिखा हुआ करता था ऊपर, लेकिन आज समय के साथ महाराजा यशोवर्मन का जो नाम लिखा हुआ था वो मिट चुका है।
आखिर क्या इस नाम को मिटाया गया या समय के साथ देखरेख के अभाव में मिट गया। अब हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। महाराजा यशोवर्मन बस स्टैंड के ठीक सामने खजुराहो नगर परिषद के द्वारा रैन बसेरा बनाया गया है। रैन बसेरा मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जो बाहर से आए हुए मजदूर और जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, ऐसे लोग जो फुटपाथ पर रात बिताते हैं इस कड़ाके की ठंड में, उन्हें आश्रय दिया जाए। लेकिन रैन बसेरे की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो बेहद चौंकाने वाली है। यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब देखिए ये ताला यहाँ पर लटका हुआ आपको तस्वीरों में दिखाई देगा। ये मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में फुटपाथ में रहने वाले लोग, जो बाहर से लोग मजदूर आते हैं और जिनके पास मकान नहीं है, घर नहीं है, ऐसे लोगों को रोकने के लिए, खासकर ठंड के मौसम में लोगों को ठहरने के लिए रैन बसेरा लाखों रुपए की लागत से बिल्डिंग का निर्माण किया गया। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में आज अगर हम खजुराहो की बात करें तो ठंड बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में खजुराहो बस स्टैंड, जो महाराजा यशोवर्मन बस स्टैंड है, आसपास कई लोग खुले आसमान के नीचे सोने को विवश हो रहे हैं। जब हमने उनसे बातचीत की तो बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई कि जो लोग हैं वो खुले आसमान के नीचे खुद अलाव जलाकर सो रहे हैं। उनके पास गद्दा पल्ली कुछ नहीं है, जैसे तैसे फट्टी बिछाकर सो रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे। और खासकर मैं आपको बताऊं, लोगों का कहना है कि जब कोई इवेंट होता है खजुराहो में, जब मंत्री, मिनिस्टर या कोई बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, तब यहाँ पर कर्मचारियों को रोकने के लिए ताला खोला जाता है। आज इस कड़ाके की ठंड में जब मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना रैन बसेरा आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए बनाया गया है, आज यहाँ पर ताला लटका हुआ है। नगर परिषद यहाँ पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। नगर परिषद के ठीक पास में रैन बसेरा यहाँ पर ताला लटका हुआ है। इससे सवाल खड़े होते हैं। कागजों में तो रैन बसेरा चालू है, हकीकत में जब ग्राउंड पर रियलिटी चेक की गई तो तस्वीरें पोल खोलने वाली है। ऐसे में सवाल किस पर उठाया जाए, नगर परिषद पर, छतरपुर जिला प्रशासन पर, या फिर मध्य प्रदेश सरकार पर, जो इतनी महत्वपूर्ण योजना चलाते हैं, आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। टेली 24 के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।